हे बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी बेहद सीज़न 2। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट हमने देखा था कि कृष्णा और श्री दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार से बात कर रहे होते हैं और सब लोग कृष्णा को इस तरीके से देख करके थोड़ा शौक होता है। पहले दिन थोड़ी देर बात करने के बाद में श्री सबको बोलती है, ठीक है अब बहुत लेट हो चुका है, कृष्णा में बोल रही है तो हम लोग सोने के लिए जा रहे हैं। तुम लोग भी चलो, अब बहुत लेट हो चुका है, नहीं तो तुम एक और खेलना तो खेल सकते हो। तो ये लोग बोलते ठीक है तुम लोग जाओ। तो ये लोग चले जाते हैं। सब लोग बैठ के थोड़ी बहुत बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं, फो गाइस, ये कृष्णा ही थी ना। तो सब लोग बोलते हैं बात तो सही है यार, लग ही नहीं रहा था कृष्णा है, पर चलो जो भी है ठीक है। ये थोड़ा सी तो दिख रही है शरीफ इंसान, वरना मुझे तो बहुत खतरनाक लगी थी। बट सही है, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने तो रहेगी ना नॉर्मल। चलो कोई नहीं, ऐसे बोले सब लोग शांत हो जाते हैं। एंड फिर बोलते हैं चलो कुछ और खेलते हैं। तो बोलते ठीक है। लोग ऐसे बोले थोड़ी बहुत मस्ती और करते हैं एंड फिर अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। वहाँ कृष्णा और श्री रूम में जाने के बाद में कृष्णा खिड़की के पास खड़ी होती है। श्री उसके पास जाती है और बोलती है, कृष्णा तुम्हें बताओ क्या हुआ है तुम्हें, तुम बहुत ज़्यादा ना सीरियस लग रही हो मुझे, क्या हुआ है तुम्हें। तो कृष्णा बोलती है कुछ नहीं, ठीक हूँ, बोला तो सही। तो बोलते नहीं, ठीक तो बिल्कुल भी नहीं हो तुम, बताओ क्या हुआ। जब से आई हो परेशान लग रही हो, आई नो हम दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने को नहीं मिल रहा है, बट तुम कुछ ज़्यादा सैड लग रही हो, कुछ बात है क्या। तो कृष्णा बोलती है नहीं, मे बी आपको शायद थोड़ा लग रहा होगा ऐसे, बट आई डोंट नो मुझे कैसा फील हो रहा है, पता नहीं, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा फील हो रहा है जैसे आप मुझसे दूर चले जाओगे। तो श्री बोलती है अच्छा, इसलिए तुम मेरा हाथ इतना कस के पकड़ा हुआ है। तो कृष्ण अपने हाथों की तरफ देखती है और देखते हुए उसने श्री का हाथ होल्ड किया हुआ है, जो वो थोड़ा टाइट, तो वो हाथ छोड़ देती है, बोलते सॉरी, दर्द हुआ क्या। तो बोलते नहीं कुछ भी नहीं है ये तो, तुम बताओ तुम ऐसा क्यों फील हो रहा है। तो बोलते मुझे नहीं पता, बहुत अजीब सा फील हो रहा है, आई डोंट नो, ये थोड़ी स्ट्रेंज फीलिंग है, मुझे आज से पहले कभी आई नहीं। तुम मतलब आई डोंट नो मैं क्या क्या बोलूँ, कैसे रिएक्ट करूँ। तो बोलते इट्स ओके कृष्णा, सब ठीक है, ओके, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। तो कृष्णा बोलती है हमेशा रहोगे ना। तो श्री स्माइल करके बोलती है ऑफ कोर्स, तुम्हारे पास ही तो रहने के लिए आई हूँ मैं। मॉम डैडो क्यों बना रहे हैं हम लोग, ताकि हम दोनों साथ रह सकें हमेशा एक साथ। तो बोलते हैं बट अगर अंकल आंटी नहीं माने तो क्या आप मेरे साथ दोगे। तो श्री कृष्णा की तरफ देखते हुए बोलती है तुम्हें क्या हुआ है, इतना सैड क्यों हो, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मॉम डैड नहीं मानेंगे, वो लोग तो मान गए ना। तो सॉरी कृष्णा बोलती है डू यू रियली थिंक सो, कि अंकल आंटी मान गए हैं, मुझे तो नहीं लगता। तो श्री बोलती है तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता, मतलब सब कुछ ठीक है तो है, मॉम मान गई है, हम लोग के साथ घूमने के लिए आई हैं, डैड भी खुश हैं, तो फिर। तो कृष्णा बोलती है नहीं, समथिंग स्ट्रेंज, आंटी बोल रही हैं कि वो रेडी हैं, बट उनकी आंखें वो साफ साफ बोल रही हैं कि वो मुझसे नफरत करती हैं। आई डोंट नो वाई, मैंने कुछ गलत तो किया ही नहीं, मे भी शायद आपसे प्यार करती हूँ ना, तो इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, या फिर वो एक अपनी बेटी को किसी और लड़की के साथ देख कर ही खुश नहीं होंगी। आई अंडरस्टैंड, उनके भी कुछ सपने होंगे ना आपको लेकर के, कि आपकी शादी करेंगी एक लड़के के साथ में, लड़की के साथ में नहीं। कोई बात नहीं, बट आंटी ने फिर ऐसे क्यों बोला कि वो एक्सेप्ट कर चुकी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा है हमारा अचानक से यहाँ पे आके घूमना, आंटी का इतना स्ट्रेंज बिहेव करना। तो श्री कृष्णा की तरफ देखते हुए बोलती तुम ना बहुत ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो कृष्णा बोलती है जब तक आप मेरे पास में हो तब तक सब कुछ ठीक है। ऐसा बोल के वो श्री को हक कर लेती है। श्री कृष्णा एक दूसरे को हक करके वहाँ खड़े होते हैं। श्री कृष्णा को हक कर रखी होती है, वो उसे फील कर पा रही होती है कि कृष्णा अब भी कुछ सोच रही है, अब भी उसे थोड़ी शांति नहीं मिली है, उसके मन में अभी बहुत सारे सवाल हैं। तो वो हल्का सा पीछे होती है, कृष्णा की तरफ देखती है, उसके हेयर्स को उसके फेस से थोड़ा अलग करती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखती है
और बोलती है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, मॉम डैड माने या नहीं माने, ठीक है। तो बोलती है आर यू श्योर? तो बोलता है हाँ, मुझे पता है मॉम डैड मान जाएंगे, बट अगर नहीं भी माने ना तभी तुम्हारे साथ तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, आई प्रॉमिस। ऐसा बोल के वो कृष्णा की आंखों में आके डाल के उसके लिप्स के थोड़ा क्लोज आ रही होती है। कृष्णा एक बहुत प्यार से स्माइल करती है एंड वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। एंड ये दोनों एक दूसरे को बहुत सॉफ्ट से बहुत प्यारे से किस करते हैं। ये दोनों दूसरे को बहुत प्यार से किस कर रहे होते हैं। इन दोनों को इस वक्त इस पूरी दुनिया की परवाह ही नहीं थी। इन दोनों को बस एक दूसरे का साथ चाहिए था, जो कि दोनों साथ थे। अभी ये दोनों साथ थे, एक दूसरे की बाहों में थे, और इन्हें क्या चाहिए था। कृष्णा और श्री एक दूसरे के थोड़ा ज़्यादा क्लोज आए जा रहे थे। कृष्णा श्री को दीवार से लगा देती है एंड उसके नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती है। उसके नेक पे किस कर रही होती है एंड बस थोड़ा सा दूर होकर बोलती है श्री, वापस से कोई डिस्टर्ब करने तो नहीं आएगा ना। तो श्री स्माइल करते हुए बोलती है मुझे कैसे पता। तो कृष्णा बस स्माइल करती है, उसके फोर पे बहुत प्यार से किस करती है एंड फिर से उसे बहुत ज़्यादा किस करने लग जाती है। उसके कभी फेस पे, कभी लिप्स पे, कभी उसके नेक पे। एंड धीरे धीरे उसके वो शर्ट भी रिमूव करने लगती है। कृष्णा ने श्री की शर्ट रिमूव कर दी होती है एंड उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है। उसकी पूरी बॉडी पे अपने हाथ फेर रही होती है, अपने हाथों को मूव कर रही होती है एंड धीरे धीरे ये लोग बेड की तरफ जा रहे होते हैं। वेल इस वक्त जब ये दोनों में खोए हुए थे, डोरबेल बजती है। श्री थोड़ा सा कृष्णा से पीछे होते हुए बोलती है फिर कोई डिस्टर्ब करने के लिए आ गया ना। तो श्री कृष्णा की तरफ देखती है, सॉरी कृष्णा श्री की तरफ देखती है, उसकी चिन पे हाथ रखती है और बोलती है भूल जाओ कि कोई है यहाँ पे। डोरबेल बजते तो बजने दो, अब हम लोग रूम के पास बिल्कुल नहीं जाएंगे, जो भी है बेल बजा के चला जाएगा, आई डोंट केयर, ओके। तो बोलते हैं कृष्णा क्या हुआ? तो नथिंग, ऐसे बोल के उसे फिर से किस करने लग जाती है और उसमें उसको मुंह बंद कर देती है एंड उसे बेड पे लग जाती है। उसे बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है एंड थोड़ी देर बाद में ये दोनों थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। जब इन दोनों का मेकआउट कंप्लीट हो जाता है, कृष्णा बस श्री को हक करके रखती है। तो श्री बोलते हैं कृष्णा तुम्हें पता नहीं कितने सारी डोरबेल बजी है। तो कृष्णा बोलती है पता है मुझे, बजी होगी, मुझे क्या करना। तो बोलती बट घर में कोई होगा तो, मतलब मोमो की तो बोलते होंगे तो होंगे, बोल देना हम सो गए थे। तो बोलते अच्छा, ऐसे बोल दो, झूठ बोल दूँ। तो कृष्णा श्री की तरफ देखती है और बोलती है क्यों, बोल नहीं सकते। तो बोलती है नहीं, मैं सच बता दूँ। तो बता दो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी गर्लफ्रेंड हो एंड आई कैन डू एनी थिंग विथ यू, मेरा राइट है। और वैसे भी मैंने आपकी मर्ज़ी से किया जो भी किया। तो श्री स्माइल करते हुए बोलती है तुम ना बहुत ज़्यादा क्यूट हो, तुम्हें ये बात पता है। तो कृष्णा बोलती है आपके सिवा ये बात और कोई नहीं बोलता, तो मैं भी शायद आपके लिए हूँ, बाकियों के लिए नहीं हूँ, और मुझे बाकियों के लिए बनना भी नहीं है। आई एम हैप्पी विथ यू। तो बोलते हैं हमेशा बस ऐसी बातें करते रहो तुम। कृष्णा तुम कभी सीरियस हो सकती हो। तो कृष्णा बोलते हैं मैं कोई आईसीयू पेशेंट हूँ जो सीरियस हो जाऊँ। तो बोलते तुम ना तुम्हें मजाक करना आता है। तो बोलती है सीखना पड़ेगा क्या। तो बोलते कृष्णा तुम क्या करने में हो। तो बोलते कुछ नहीं, आप जो पूछो उसका जवाब दे रही हूँ बस। तो मतलब इतना स्ट्रेट फेस बना करके, फेस पे ना स्माइल है ना कोई एक्सप्रेशन है, और तुम ये बात इतनी कैसे बोल देती हो, मतलब कैसे कर लेती हो सब कुछ। तो कृष्णा बोलती है मेरा टैलेंट है। तो इस बार कृष्णा थोड़ी सी स्माइल करती है, श्री को बहुत अच्छा लगता है। बोलती है आई लाइक योर स्माइल, यू नो दैट। तो बोलते आपने बहुत बार बोला है। तो बोलते फिर इतनी बार जब मैंने बोला है तो समझ में नहीं आया, स्माइल नहीं कर सकते मेरे लिए। तो बोलते करती तो हूँ, कितना करूँ और, बिना बात के स्माइल थोड़ी ना करूँ। तो बोलते मेरे लिए कर दिया करो ना। तो कृष्णा फिर से बहुत प्यार से स्माइल करती है और बोलती है अब रात बहुत हो गई है, सो जाओ, वरना सुबह ना कि मुँह में उठाने के लिए आ जाएगी और फिर हमसे उठा नहीं जाएगा। तो बोलती है वैसे रात के 2 बज रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि हम लोग राइट टाइम पे सो रहे हैं। तो कृष्णा बोलती है तो क्या करना है, और जागना है आपको। तो बोलती है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है जागने में, बट मम्मा डांटेगी, सुबह नहीं उठ पाए तो मम्मा बहुत डांटेगी, बेटर होगा हम सो जाएं। दोनों से हक करते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं, फिर सो जाते हैं। वेल मॉर्निंग होती है, सुबह होती है, कृष्णा अपनी आंखें खोलती है और वो देखती है कि श्री बेड पे नहीं है। वो सोचती शायद वॉशरूम में गई होगी। वो उठती है, वॉशरूम की तरफ जाती है
एंड देख थोड़ा सा रूम पे नॉक करती है और बोलती है, श्री आप अंदर हो? श्री जवाब तो दे दो कम से कम, ये लड़की कर क्या रही है? श्री अगर आपने जवाब नहीं दिया ना तो मुझे अंदर आ जाना है। श्री ये लड़की शावर ऑन करके कहीं चली गई है क्या, या सो गई है अंदर, पता नहीं। ऐसा बोल के रूम को अनलॉक करती है, सॉरी वॉशरूम को अनलॉक करती है, अंदर जाते ही देखती है कि शावर चल रहा है बट कोई वॉशरूम में है नहीं। तो बोलती है लड़की शावर ऑन छोड़ के कहाँ चली गई है, शायद बाहर गई होगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मे बी मैं सो रही हूँ, उसे डिस्टर्ब नहीं किया होगा। वो अपने कपड़ा लेती है एंड वॉशरूम में जाके फ्रेश हो जाती है, शावर ले लेती है एंड रेडी हो जाती है। फिर रेडी होकर बाहर जाती है, श्री की मोम को देखती है, वो बैठी थी एक जगह पे। कृष्णा पूछती श्री की मोम से, आंटी श्री कहाँ चली गई? तो आंटी थोड़ी सी घबराई भी लग रही थी और थोड़ी सी टेंस लग रही थी और वो बोलती हैं, कृष्णा तुम यहाँ पे, तुम 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 उसके पास नहीं रह सकती थी? तो बोलते आंटी क्या बोल रहे हो, किसके पास नहीं रह सकती थी? बोलते श्री के पास में, तुम्हें पता भी क्या हुआ है? तो कृष्णा बोलती है, आंटी अब इतने परेशान क्यों लग रहे हो? इतने में ही श्वेता भाग के अंदर आती है और बोलती है, आंटी आई एम सॉरी, शायद वो लोग निकल गए, वैसे एक सुनैना और उसके फ्रेंड्स गए हैं पीछे उनके, आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा बट वो लोग उसके पीछे गए हैं, वो आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्णा पूछती है हो क्या रहा है? तो बोलते कृष्णा तुम यहाँ पे, कृष्णा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बोलती बट हुआ क्या है? तो आंटी बोलते सब तुम्हारी गलती है, सब कुछ तुम्हारी गलती है। तो बोलती है बट मैंने किया क्या है और हुआ क्या है, श्री कहाँ पे है? तो बोलते श्री को कोई उठा के ले गया है। तो बोलते व्हाट? तो बोलते हाँ, श्वेता बताती है कि श्री जब सुबह उठ गई थी तो वो बाहर आ गई थी, हमारे साथ में बैठी थी और हम लोग यहीं पे पास में टहल रहे थे, सड़क के पास में स्ट्रीट पे बातें करते सब लोग एंड सडनली एक गाड़ी आई, श्री के फेस पे कुछ रखा है, उसे उठा के ले गई। हम लोग थोड़े आगे चले गए थे, श्री अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी, लेकिन जब हमने देखा तो हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए। आंटी भी वहीं थी, आंटी की आवाज़ सुन के हम लोग पीछे मुड़ के देखे, वो लोग उसे उठा कर के ले गए। आई डोंट अंडरस्टैंड, वो उसे लेकर के क्यों गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। वो लोग श्री को ले गए हैं, सुनैना और उसके फ्रेंड्स के पीछे गए हैं, उनके पास बाइक थी एंड कार थी तो उससे वो लोग गए उनके पीछे, होप कि वो लोग उसे सेव कर ले। कृष्णा ने सुनते ही उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई और वो बोलती है कहाँ हैं वो लोग, मुझे मैं जाती हूँ उनके पीछे, बस वो बोल के बाहर निकलती है। वहाँ पे एक भी कार नहीं थी जो उनके पास थी। कृष्णा बस वैसे भागने लगती है। श्वेता ने बताया होता है कि वो लोग राइट साइड में किधर की तरफ गए हैं, आई डोंट नो वो एग्जैक्टली किधर हैं और उधर की साइड गए हैं। तो वो राइट साइड में उस रेस्टोरेंट के वो बस भाग रही होती है, बहुत तेज़ भाग रही होती है, जितनी तेज़ वो भागती थी तेज़ भाग रही होती है। उसके पास कुछ भी नहीं था उस वक्त, कोई कार नहीं थी क्योंकि उसमें सुनैना उसके फ्रेंड्स गए हुए थे, बाइक नहीं थी क्योंकि उसमें भी वो लोग गए हुए थे, वो लोग उनके पीछे थे एंड कृष्णा बस भागे जा रही थी। आगे जा कर के उसे टैक्सी एक रुक जाती है खुद ही और बोलती है मैडम कहीं जाना है आपको? तो बोलता है हाँ भैया इस साइड जाना है मुझे। तो बोलते बट कहाँ पे? तो बोलते भैया बस चलिए भाई बहुत ज़रूरी काम है। तो बोलते ठीक है आप बैठिए। वो अंदर बैठ जाती है एंड वो बस टैक्सी वाला ड्राइवर कुछ अच्छा था जो कि श्री को ऐसे भागते हुए उसे देख करके वो गाड़ी रोक लेता है एंड फिर उसे बैठा करके बस गाड़ी चलाई जा रहता है। लगभग 2 घंटे हो गए होते हैं इन सबको। कृष्णा अभी बस उस साइड में जा रही थी, वो हर जगह देख रही थी, उसे कहीं भी वो लोग नहीं मिलते हैं। एक जगह रेड सिग्नल आता है जहाँ पे गाड़ी रुक जाती है तो कृष्णा बोलता है भैया आपने गाड़ी क्यों रोक दी? तो बोलते मैडम देखिए रेड सिग्नल है, ट्रैफिक ऑफिसर भी इधर ही है, अगर हमने सिग्नल तोड़ा तो फाइन लगेगा ना। तो बोलते क्या यार, ठीक है जल्दी कीजिए प्लीज़। ठीक है मैम, जैसे सिग्नल ग्रीन होता है मैं गाड़ी को लेकर चलाऊँगा, लेकिन जाना कहाँ पे है? तो बोलते हैं सामने। और कहाँ पे? तो बोलते मैम यहाँ पे 3 रूट है, कहाँ पे जाना है? 3 साइड में जा नहीं सकते हम, किधर की साइड जाना है? तो कृष्णा अपना सर पकड़ लेती है, बोलती है भैया गाड़ी साइड लगा लीजिए। तो बोलते ठीक है मैम, बट आपको जाना कहाँ था? तो बोलते एक सेकेंड अपना फ़ोन निकालती हूँ। अपना फ़ोन निकाल के सुनैना को कॉल करती है। सुनैना उस वक्त गाड़ी के अंदर बैठी थी। वो फ़ोन उठाती है और बोलती है हाँ कृष्णा। तो बोलते कहाँ हो तुम लोग? तो वो बोलते हैं कि हम लोग इस जगह पे हैं एंड वी मिस द कार। पता नहीं वो कहाँ लेके चले गए उसे।
तुम्हें पता है ना उस बारे में? तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है। श्री ठीक है ना? तो बोलते हैं, हमें नहीं पता, वो कार बस हमारे नज़र के सामने से कहीं गायब हो गई ऐसा लग रहा है। हम उसके पीछे ही थे, आई डोंट नो वो कहाँ चली गई है। हम सो सॉरी कृष्णा, हमने बहुत कोशिश की बट आई डोंट नो वो कहाँ चली गई है। तो बोलते हैं इट्स ओके बट तुम लोग कहाँ हो मुझे बताओ। तो बोलते ठीक है मैं एड्रेस शेयर कर रही हूँ। वो एड्रेस शेयर कर देती है, कृष्णा उस लोकेशन पर पहुँच जाती है और पूछती है कार कहाँ गई आगे? बोलते हमें नहीं पता, हम लोग बस यहाँ रुके थे, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पास में जो एलिमेंट्री स्कूल है शायद इनके बच्चे बाहर आ गए थे एंड आई डोंट नो वो कहाँ चली गई है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें, अचानक से सब कुछ हुआ कैसे, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। सब कुछ ठीक था यार कल तक, तो अचानक से सब कुछ हो जाना, इट्स सो डिफ़िकल्ट टू नो कि हुआ क्या है। श्री ठीक तो होगी ना? सब लोग ये बात कर रहे होते हैं बट कृष्णा उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। उसे डर लग रहा था कहीं श्री को कुछ हो ना जाए। वह कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी, बस श्री को दर्द में देखना या फिर उसे कुछ हो जाना वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। बस कृष्णा वापस से उस टैक्सी के अंदर बैठती है एंड वो बस किधर भी जा रही होती है। आगे जाकर के दो रूट निकल रहे थे, वो उन दोनों साइड जाती है। वो बहुत आगे तक जाती है, वो टैक्सी ड्राइवर भी बोलता है मैम बहुत लेट हो चुका है मुझे घर जाना होगा। तो कृष्णा गुस्से में बोलती है आपको समझ में नहीं आ रहा है, मेरी यहाँ दोस्त श्री चली गई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, और आप आपको घर जाने की लगी हुई हैं। तो बोलते हैं मैडम मेरे बच्चे हैं घर पे, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, उनके माँ बाप भी घर पे नहीं है, मुझे जाना होगा। तो कृष्णा टैक्सी से उतर जाती है, उन्हें पेमेंट करती है, बोलते ठीक है आप जाइए। तो बोलते मैम आप यहाँ क्यों रुक रहे हो, यहाँ तो कोई टैक्सी कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, पूरा सुनसान एरिया है ये। तो बोलते ठीक है ना मैं चली जाऊँगी खुद से, ये मेरी दिक्कत है आपकी दिक्कत नहीं है, तो प्लीज़ जाइए। तो बोलते ठीक है मैडम बट प्लीज़ एक बार सोच लीजिए, यहाँ इतनी रात को रुकना सेफ़ नहीं रहेगा। तो बोलती है ये मेरी प्रॉब्लम है, मैंने आपको अभी बोला। तो बोलती है ठीक है मैं जाता हूँ। ऐसा बोल के वो ड्राइवर चला जाता है, ये वो कर भी कह सकता था। कृष्णा तैयार ही नहीं थी वहाँ से जाने के लिए। कृष्णा वहाँ पे होती है, उसकी आंखें पूरी रेड हो चुकी होती हैं, उसने सुबह से लेकर तक कुछ खाया भी नहीं होता है, ना कुछ पानी की एक बूंद तक नहीं पी होती उसने, और वो बस श्री को ढूंढे जा रही होती है, ढूंढे जा रही होती है। दूसरी तरफ श्री वो एक होटल रूम के अंदर होती है, होटल रूम के अंदर जाती है, वो एक बेड पे बैठी होती है, उसकी आंखें खुलती हैं, रात के 9 बज रहे होते हैं एंड वो सोचती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, ये मेरा रूम तो नहीं है एंड कृष्णा कहाँ पे है और मैं यहाँ कर क्या रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती है, अपनी आंखें खोलती है और देखते है अपने आसपास, तो वो एक रूम में होती है जो एक काफ़ी अच्छा था। वो देखती है विंडो के बाहर, तो सब कुछ क्लियर था, रात का टाइम हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आता वो है कहाँ पे। बट वो जब डोर खोलने के लिए जाती है, डोर नहीं खुलता है, वो शायद लॉक होता है। वो बहुत कोशिश करती है, बहुत आवाज़ देती है हेलो कोई है यहाँ पे, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, और कृष्णा कहाँ पे है, मोम कहाँ है, डैड कहाँ है, सब लोग कहाँ गए, तुम लोग को मजाक करोगे यार, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। एंड कृष्णा को जब पता लगा तो वो बहुत गुस्सा करेगी, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो यार, कौन है। वो लोग ऐसे बोल ही रही होती है, तभी जो उसका रूम का लॉक था वो खुलता है एंड कोई रूम के अंदर आता है। शो उस इंसान को देखती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है एंड वो बोलती है कि यहाँ मैं कैसे आई। तो सामने वाला इंसान बस मुस्कुराता है और वो कुछ नहीं बोलता है एक्चुअली, वो बस शांत खड़ा रहता है एंड शी बस पूछी जा रही होती है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे कोई कुछ बताएगा। तो एक सामने एक आदमी खड़ा होता है बिल्कुल सूट बूट में, और शी उससे पूछ रही होती है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे बताओगे तुम। तो बोलती है कि आई एम सॉरी बट आपको भी यहीं रहना है। तो बोलते बट वाई, मुझे घर जाना है, ओके लीव मी। तो बोलते हैं नहीं आप नहीं आ सकते। वो आदमी बस शांति से देख रहा था श्री को और बस ये बोले जा रहा था। श्री बोलते सामने से हट जाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तो बोलते ठीक है मुंह तोड़ दो मेरा, फिर जो कृष्णा के साथ में होगा वो मेरे बस में नहीं होगा फिर।
तो बोलते क्या मतलब है तुम्हारा? तो बोलता है कि आप खुद देख लीजिए। ऐसा बोल के वो ना फ़ोन निकालता है और वो दिखाता है कि कृष्णा इस वक्त कहाँ पे है। कृष्णा बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो एक अनजान सड़क पे, जहाँ पे कोई भी आसपास नहीं था, वहाँ खड़ी थी। और उसके थोड़ी दूर पे एक आदमी खड़ा था, एक पेड़ के पीछे छुप करके, जिसके हाथ में गन थी। वो उसे भी दिखाता है एंड वो बोलता है कि अगर आपने यहाँ से जाने की कोशिश की तो कृष्णा के साथ में क्या होगा, ये इसकी गारंटी मेरे पास में नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ से गई तो एक अलार्म बजेगा जो कि सीधा उसके फ़ोन में जाएगा एंड उसके फ़ोन में जैसे वो अलार्म गया, उसे एक ही ऑर्डर मिला हुआ है कि वो कृष्णा को शूट कर दे वहीं पे। तो बोलते आर यू मैड और समथिंग, कृष्णा के साथ वैसे तुम लोग क्यों कर रहे हो, तुम्हारी दुश्मनी क्या है उससे? तो बोलते मेरी दुश्मनी कुछ भी नहीं है मैम, आपको जो भी करना है सोच समझ के करना है। जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, दरवाज़ा खुला हुआ है, मैं नहीं रुकूंगा। बट अगर आप यहाँ से गई तो फिर कृष्णा के साथ में क्या होगा ये मुझे मत बोलना। मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। सो इट्स योर चॉइस कि आप क्या करना चाहते हैं। श्री उसकी तरफ देखते हुए क्वेश्चन बोलते अगर कृष्णा को पता लगा ना तो वो तुम्हारी जान ले लेगी, समझ में आया तुम्हें? तो बोलते हैं मैम जो भी होगा मैं सह लूँगा, बट अभी आप आराम कीजिए, रात हो चुकी है, खाना लेके आई हूँ आपके लिए, खाना खा लीजिए। तो बोलते मुझे नहीं खाना। तो बोलते ठीक है मत खाइए, मैं फ़ोन करके उस आदमी को बोल देता हूँ कि वो कृष्णा को एक्चुअली शूट कर ही दे। तो बोलते आई यू मैड और समथिंग, तुमने बोला था तुम अगर यहाँ से उन्होंने निकलो तो शूट नहीं करवाओगे। तो बोलते हाँ बट आप मेरी बात तो नहीं मान रही हैं। तो बोलते तुम जो कहोगे वो मुझे मानना पड़ेगा। तो बोलते हैं हाँ मानना पड़ेगा, अगर कृष्णा की भलाई चाहते हो तो करना पड़ेगा। तो बोलते ठीक है। श्री बहुत मुश्किल से वो खाना खाती है क्योंकि वो अपने सामने कृष्णा को देख पा रही थी कि वो कितने ज़्यादा परेशान है, वो कितने गुस्से में है और वहाँ सड़क पर चिल्ला रही है और बस एक ही बात बोल रही है श्री वेयर आर यू, आई एम गोना किल ऑल दोज पर्सन जिन्होंने तुम्हें कैसे किया है, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, आई प्रॉमिस, मैं जल्दी तुम्हारे पास में आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस दैट। एंड वो आदमी बोलता है देख रही हो ये क्या बोल रही है, ये तुम्हें ढूंढ लेगी, सच में ऐसा ये लगता है कि ये तुम्हें ढूंढ लेगी? आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें कोई ढूंढ भी पाएगा, क्योंकि हम ऐसी जगह पे है ना जहाँ पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सो काम डाउन मिस श्री, मैं चलता हूँ। ऐसा बोल के वो बाहर से निकल जाता है एंड रूम को फिर से लॉक कर देता है। ऐसे उसे लॉक करने की ज़रूरत थी नहीं क्योंकि वो जानता था कि श्री अब बाहर नहीं निकलेगी। बट इंसान था कौन जिसने श्री को किडनैप किया था और कृष्णा के सर पे गन रख के? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। श्री बस सोच रही थी कि ये सब कुछ हो क्या रहा है एंड ये आदमी है कौन? नहीं, इस आदमी को मैं जानती हूँ बट ऐसा कर क्यों रहा है ये, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस आदमी को जानती थी पर पहचानती नहीं थी, मतलब उससे मिली थी वो, बट उस इंसान को वो एक्चुअली में नहीं जानती थी, नेचर नहीं जानती थी उसका। एक दो बार मिली थी उससे बट वो बस सोच रही थी कि कौन हो सकता है ये इंसान जिसने मुझे यहाँ किडनैप करवाया है एंड ये चाहता क्या है हमसे। कृष्णा कृष्णा को कहीं कुछ कर तो नहीं देंगे ये लोग? नहीं, अगर मुझे यहाँ रहना पड़ेगा तो ठीक है, बट कृष्णा कुछ नहीं होना चाहिए। बट ये लड़की अपनी हेल्थ ख़राब कर लेगी ऐसे तो। ये कुछ यहाँ जा क्यों नहीं रही, कुछ इसने कुछ खाया भी है कि नहीं खाया? आई डोंट थिंक इसने कुछ खाया होगा। आई डोंट नो यार उसका क्या हो रहा होगा। वो बस अपनी आंखें बंद करके बेड पर लेट जाती है एंड वो हर एक सीन को अपने आंखों के सामने देख पा रही होती है। जब कृष्णा चिल्ला रही होती है गुस्से में, उसकी वो रेड आइज़ वो देख पा रही होती है। उसके अंदर बस ये तूफान चल रहा होता है, कृष्णा ठीक तो होगी ना, वो अपना ख्याल तो रख रही होगी ना। फिर कृष्णा नहीं रख रही थी। वो वहाँ रुकने के बाद में वहाँ से आगे बढ़ जाती है एंड पैदल चलने लग जाती है। वो आगे और जाती है, वो हर जगह देखती है, किसी बंद फैक्ट्री के अंदर जा कर के देखती है, वो हर एक जगह पर जा कर के चेक कर रही होती है। पूरी रात गुजर जाती है लेकिन वो एक पल भी नहीं सोई होती है, उसने कुछ खाया भी नहीं होता है, ना ही पानी पिया होता है। सुबह का टाइम हो चुका होता है,
वो एक चाय की टपरी के पास बैठी होती है। वहाँ जा कर के अपना वो फेस वॉश करती है, चाय लेती है। उसे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी तो वो बस चाय ले लेती है ताकि चाय पी करके एटलीस्ट उसकी नींद उड़ जाए। वो चाय पीती है एंड एक्चुअल में उसकी नींद थोड़ी उड़ जाती है। थोड़ा बहुत पानी भी वहीं पे वो पी लेती है, थोड़ा रिलैक्स होती है वहाँ पे और सोच रही होती है कि गुस्से में आकर के तो कुछ भी नहीं होगा, मुझे श्री को सेव करना है, उसे प्रोटेक्ट करना है। सो ही बड़ी होप सो कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बडीज़।